हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में जो गोरखाओं का शासन रहा उसकी कर नीति के बारे में। ठीक है। और सारे करों के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तराखंड में गोरखाओं ने लगवाए थे। ठीक है, उनके शासन और नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या था चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला है, स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी राजा अथवा शासक के लिए राजकोष भरना आवश्यक होता है। किसी भी राजा अथवा उसके लिए जो आय के स्रोत होते हैं वो करों के माध्यम से होता था उस टाइम पे पहले। ठीक है, पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि जनता से कर लिया जाता था। उसी प्रकार गोरखाओं ने भी काफ़ी कर लगाए थे। ठीक है, उत्तराखंड में ठीक है, आवश्यक होता है। बिना सुसंपन्न व समृद्ध राजकोष के राजकाज नहीं चलता है। ठीक है, अतः गोरखा शासकों ने भी इस नीति का अनुपालन करते हुए किसानों पर अनेक कर लगाए थे। यही कर गोरखों की आय के साधन थे। जो कर होते थे वह उनके आय के साधन हुआ करते थे। ठीक है, और जो गोरखाकालीन प्रमुख कर थे वो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो उनका जो मुख्य आय का साधन था वह किसानों से और जनता से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, वह और राजाओं के भी थे ऐसी, तो इन्होंने भी इसी का अनुपालन किया गोरखों ने। ठीक है, तो इन्होंने गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में जो कर लगाए। ठीक है, पहला कर था इनका पुंगाड़ी। ठीक है, पुंगाड़ी कर था जो इन्होंने जो किस प्रकार कर था, एक भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी। ठीक है, और सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। ठीक है, पुंगाड़ी कर से, और इसकी सालाना क्या थी, 1.5 लाख रुपया आय होती थी। ठीक है, इनकम होती थी, और सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। जो गोरखा सैनिक होते थे उनका वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। आगे है सलामी। यह एक प्रकार का नजराना था। ठीक है, नजराना दिया जाता था। ठीक है, सलामी कर था। टीका भेंट, शुभ अवसरों शादी विवाहों पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, टीका भेंट कर जो था शुभ अवसरों पर और शादी ब्याह के समय लिया जाने वाला कर था। ठीक है, प्रत्येक जहाँ भी शुभ अवसर का कार्यक्रम होता था वहाँ पे ये लेते थे। ठीक है, तिमारी इसी प्रकार है। अगला तिमारी, इसी के साथ फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। ठीक है, तिमारी जिसे कहते हैं, फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। और 1811 ईस्वी में काजी बहादुर भंडारी व दशरथ खत्री ने इसकी दर तय कर दी थी। ठीक है, जो काजी बहादुर भंडारी था और दशरथ खत्री थे, इन्होंने इसकी दर तय की थी तिमारी की। ठीक है, किंतु फिर भी इसका पालन नहीं हो सका। इन्होंने दर तो तय की लेकिन इसका पालन नहीं कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला कर है पगड़ी कर या पगड़ी कर। ठीक है, गोरखाओं की सनदों में इसका उल्लेख बार बार हुआ है। यानी कि गोरखाओं के सनद जो होते थे, गोरखाओं के जो लिखा है उसमें इसका बार बार उल्लेख होता है, या गोरखाओं के इतिहास में जो लिखा हुआ है वो इसका बार बार उल्लेख होता है कि मतलब पगड़ी या पगड़ी कर। ठीक है, यह संभवतः जमीन जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक मुश्त देना पड़ता था। जो जमीन हस्तांतरण की जाती थी या कोई एक दूसरे को देता था तो उसे में तुरंत एक मुश्त देना पड़ता था। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। ठीक है, यह उनके राज्य का एक मतलब आय का प्रमुख साधन था। ठीक है, किसका, गोरखाओं का। अगला है मांगा कर। ठीक है, यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया के रूप में लिया जाता था। जो प्रत्येक नौजवान होता था उसके रूप में लिया जाता था, और युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में इसे वसूला जाता था। अगर युद्ध भी चल रहा है तो तात्कालिक रूप से भी इसे उसी टाइम वसूला जाता था। ठीक है, सभी से मांगा कर, नौजवानों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, 1 रुपया लिया जाता था। अगला है सुमांगी दस्तूर। सुमांगी दस्तूर, यह
प्रत्येक बीसी भूमि पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, शुभांगी दस्तूर प्रत्येक बीसी भूमि पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, मेज़बानी दस्तूर अगला है, यह 2.5 आना होता था। मेज़बानी दस्तूर कितना लिया जाता था? 2.5 आना। ठीक है, 2.5 आना। अगला है सौन्य फागुन उत्सवों का खर्च, यानी कि उत्सव किससे चलेंगे उसके लिए भी इन्होंने कर लगाया था। क्या था उसका नाम? सौन्य फागुन। ठीक है, इसमें भैंसों बकरों के लिए इनमें जो था भैंसे व बकरे के लिए लिए जाते थे। ठीक है, और गोरखा लोग सावन दसाई दशहरा को व फाल्गुन के उत्सवों में भैंसों की बलि देते थे और उसके मांस को बड़े चाव से खाते थे। ठीक है, गोरखा लोग क्या करते थे? फाल्गुन के माह में वो अपना त्यौहार मनाते थे जिसमें भैंसों की बलि देते थे। ठीक है, और मांस खाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं टांडकर। इसे टांडकर या कपड़ा, जो कपड़ा बनाते थे, ठीक है, कपड़ा कर भी कहा जाता है। इसे बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, जो बुनकर थे स्थानीय तौर पर उनसे लिया जाता था टांडकर। ठीक है, अगला है मिजारी कर शिल्प कर्मियों व जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, मिजारी जो कर था वह शिल्प कर्मियों जो शिल्प कला करते थे, ठीक है, उनसे, और जागरिया जो ब्राह्मण थे जो जागर गाते थे उनसे लिया जाने वाला कर था मिजारी। ठीक है, अगला है मरो, मतलब पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या था? मरो। ठीक है, जिनके पुत्र नहीं होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, मरो कर। ठीक है, अगला हो जाएगा रहता, मतलब रहता कर एक ऐसा कर था जो ग्राम छोड़कर भागे हुए लोग थे उन पर यह कर लगाया जाता था। गांव को छोड़कर कहीं दूसरे जगह भाग गए हो या दूसरी जगह निवास कर रहे हो लेकिन उस ग्राम का निवासी हो, तो उस क्षेत्र का निवासी हो जहाँ गोरखा शासन चल रहा था उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल में, तो वहाँ उनसे लिया जाने वाला यह कर था। ठीक है, रहता कर। ठीक है, बहता यानी कि छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर। बहता कर जो था, बहता वह अगर किसी ने अपनी संपत्ति छिपा ली है या गोरखाओं को उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई है तो उसमें यह छिपाई गई संपत्ति पे बहता कर लगाया जाता था। ठीक है, घी कर दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था, यानी कि जिसके पास जितने दूध देने वाले पशु होते थे उनसे उतना कर लिया जाता था। उनके हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता था। जैसे किसी के पास 4 भैंस हैं तो उनसे उतना कर लिया जाता था। ठीक है, उसी हिसाब से यह दुधारू पशु पर लिया जाने वाला कर घी कर कहलाता था। ठीक है, अगला हो जाएगा मोकर, यानी कि ग्रह कर था ये एक। ठीक है, ग्रह कर था जो 2 तरीके से वसूला जाता था। ठीक है, अगर 2 का पूर्व में इसे परिवार के आधार पर लिया जाता था, यानी कि प्रत्येक परिवार से लिया जाता था, पर संयुक्त परिवारों में रहने के कारण इसे मुंड कर के रूप में प्रत्येक सिर पर कर निर्धारित किया गया। यानी कि एक परिवार में जितने लोग रहते हैं उस जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं उनसे यह कर लिया गया था, उसके हिसाब से यह कर वसूला जाता था। ठीक है, पूर्व में एक मतलब 2 तरीके से लिया जाता था। ठीक है, पहले तो पूर्व में यह परिवार के आधार पर लिया जाता है, एक परिवार से कि इतने एक परिवार है, परिवार के हिसाब से लिया जाता था। अब इन्होंने इसमें 2 प्रकार से लिया, बाद में दूसरा कर भी लगाया इन्होंने कि प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके हिसाब से कर दिया जाएगा। ठीक है, अदनी दफ्तरी, अगला है अदनी दफ्तरी कर हो जाएगी। यह राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। यह जो खस जाति के खस जमींदार होते थे, ठीक है, तो जमींदारों से लिया जाता था अदनी दफ्तरी कर। ठीक है, राजस्व का यह काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए, ठीक है, राजस्व का जो काम करते थे उनके वेतन को देने के लिए यह कर लिया जाता था। ठीक है, जान्या अब है जान्या शून्य कर। ठीक है, अगला हो जाएगा जान्या शून्य कर, यानी कि राज्य कर्मचारियों के लगान के बाबत पूछने पर, राज्य कर्मचारियों के लगान के बाबत पूछने पर यह कर पड़ता था। ठीक है, और उपरोक्त करों के अलावा और भी कर थे
ऊपरी रकम, वक्षात यानी कि बख्शीश, कल्याण धन, ठीक है, कल्याण धन हो गया, और केरू, घरगु, खुन्ना आदि कर लिए जाते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कर लिए जाते थे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गोरखाओं के समय या बाद के चंद राजवंशी, ठीक है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम गोरखाओं के बाद चंद राजवंश के बारे में। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम जानेंगे चंद राजवंश के बारे में, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं चंद राजवंश के बारे में, गोरखाओं के बाद जो आए हैं, ठीक है। गोरखाओं के समय एवं बाद के चंद राजवंशी, ठीक है। राजा महेंद्र चंद और उनके छोटे भाई लाल सिंह के बीच सत्ता संघर्ष चला, ठीक है। चूँकि राजा महेंद्र बड़ा था, जो उसे अल्मोड़ा की गद्दी मिली थी, ठीक है, अल्मोड़ा की गद्दी मिली थी। बाद में चंद वंश दो हिस्सों में अल्मोड़ा व काशीपुर में बढ़ गया था, ठीक है। और अल्मोड़ा शाखा बड़े भाई की थी और काशीपुर छोटे भाई की थी, ठीक है। काशीपुर शाखा वर्तमान में भी है, जबकि कुंवर आन सिंह के बाद अल्मोड़ा शाखा समाप्त हो गई थी, ठीक है। ये गोरखाओं की बात की है, ठीक है। इसके बाद में हम चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।